Muttu. Morning. What is today? Adios. नमस्ते और हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। एक नया व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मेरी छोटी वाली की 3 साल की सालगिरह है, तो हम सब यहाँ पे उसकी सालगिरह मनाने वाले हैं अभी थोड़ी ही देर में। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस कि इस साल एक्चुअली हमें प्रिपरेशंस के लिए बहुत कम वक्त मिला। हम लोग एक्चुअली ये सोच के आए थे कि पूरे हमारे जो फर्स्ट सर्कल के रिश्तेदार हैं सबको बुलाएंगे, काफ़ी धूमधाम से पार्टी करेंगे, क्लब हाउस में करेंगे, ये सब सोच के रखे थे। पर ये सब अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट में कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उसकी सालगिरह के एक हफ्ते पहले से ही हम सब की तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पति से शुरू हुआ था, उनके पेट में कुछ स्टमक बग जो बोलते हैं इन्फेक्शन टाइप्स हो गया था। जो फर्स्ट टाइम एक्चुअली ज़िंदगी में हमने एक्सपीरियंस किया था कि एक से दूसरे को स्प्रेड हो रहा था। तो पहले मेरे हस्बैंड को आया था, फिर बच्चे भी बीमार थे, फिर मैं भी बीमार पड़ गई। तो इसी कारण हम लोग ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए। इनफैक्ट हमने सोचा कि पूरा ही कैंसिल कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं उस दिन, और अगले आने वाले रविवार को उसका बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। बट बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो वेट कर रही थी कि कब मेरा बर्थडे आएगा, क्योंकि हम उसको मतलब 2-3 हफ्ते से बोल रखे थे कि तुम्हारा बर्थडे आएगा। तो वो बेचारी बहुत ही एक्साइटेड थी। तो हम लोग ऑलमोस्ट एक दिन पहले तक बीमार थे, बट एक दिन पहले शाम तक थोड़ी सी हालत ठीक हो गई थी हम सबकी। तो फटाफट मैंने 2-3 घंटे में पूरा सजावट किया। देखिए, जैसे बलून लगाया, लाइट्स लगाए, घर साफ किए, और सोचे कि ठीक है चलो उसके बर्थडे फाइनली मनाया ही जाए, और उसी दिन मनाया है जिस दिन उसका बर्थडे एक्चुअल में है। बट एक चीज़ हम लोगों ने नहीं की है, वो है कि सबको बुलाने का काम, क्योंकि जब लोग आते हैं तो आपकी तबीयत अगर पूरा ठीक नहीं होता है तो खातिरदारी में कमी रह सकती है। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते थे कि हम सबको बुलाए। पर मेरी छोटी वाली मासी जो है उन्होंने कॉल किया, और उनके बच्चे जो है वो भी बहुत छोटे हैं। हालांकि वो मेरे बच्चों के मासी है, बट फिर भी वो भी बहुत छोटे बच्चे हैं। तो वो बोले कि हम अपने बच्चों को लेके आते हैं, ताकि पूरा मतलब सिर्फ आप लोग ही ना हो। तो उनके इंतज़ार करते करते तैयार तो हो गए थे, पर उनको आने में देरी हो रही थी। तब तक ये दोनों हो रहे थे रेस्टलेस। तो हम सोचे क्यों ना जाके थोड़े आइसक्रीम खाया जाए। ये शॉप हमारे घर के पास में है। यहाँ पे ऑर्गेनिक आइसक्रीम मिलता है, ऑर्गेनिक काउस के ऑर्गेनिक दूध से बनाया हुआ आइसक्रीम, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी बनता है और बहुत ही टेस्टी है। आइसबर्ग ब्रांड है ये। तो हम सोचे कि चलो क्यों ना पहले आइसक्रीम खाया जाए, ताकि बच्चे भी थोड़ी देर बिजी रहेंगे और हमारे सर नहीं खाएंगे, क्योंकि तो तैयार हो चुके थे। फिर फाइनली पहुंच गए। तो मेरे मासा जी के नानी माँ भी आए थे। इमेजिन, उनके नानी माँ। अभी वो फ़िलहाल अफसोस की बात है कि नहीं रहे हैं इस दुनिया में, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आए थे और हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताए। वो एक्चुअली पंजाबी है, तो हम उनको बीजी करके पुकारते हैं। तो ये मिल गया उसका फर्स्ट गिफ्ट, ड्रम सेट से बहुत खुश हो गई थी, पूरा हल्ला कर रही थी। और क्योंकि हमने लास्ट मिनट में डिसाइड किया, तो हमें जो भी केक मिला वो लाना पड़ा। मेड टू ऑर्डर तो था ही नहीं। यूजुअली हम बच्चों के लिए या उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर या किसी चीज़ का केक बनवाते हैं हमेशा। और एक लेडी है जो हमारे इसी में ही रहते अपार्टमेंट्स में, जो हमेशा से बनाते हैं हम जैसे भी चाहे वैसे केक। बट वो भी उस दिन एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे, तो वो भी नहीं बना पाई। तो लास्ट मिनट में हमें जो भी
दुकान में मिला और फ्लेवर्स भी कम चॉइसेस थे, तो हम सोचे ठीक है चलो पाइनएप्पल ही मंगा लेते हैं, शायद सबको अच्छा लगेगा। अच्छा था क्या वैसे केक, बुरा भी नहीं था, बट मैं चाहती थी कि उसको कोई यूनिकॉर्न या ऐसे केक दूँ उसके बर्थडे पे, पर अफसोस की बात नहीं है क्योंकि हमने इसका बर्थडे दोबारा मनाया, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग है थोड़ी पुरानी है, मैं अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग वीडियोस थे। तो मैंने बड़ी वाली की जब बर्थडे हुई थी तब दोनों का साथ में मिलके मनाया, सबको बुलाया, यूनिकॉर्न केक भी मंगाए थे। तो इस तरह से हमने मेकअप कर लिया। तो बस गाइस, इस व्लॉग में उतना ही, पार्टी किए, खूब सारा मस्ती किए, और हस्बैंड को शेव करने की भी टाइम नहीं थी, वो भी अभी ठीक हो रहे थे। सब बच्चों के लिए बस और क्या चाहिए, मतलब वो इसी में खुश हो जाता है कि उनके कज़न्स आए, हालांकि वो मासी है उनकी, बट कज़न जैसी है बिकॉज़ वो भी छोटी है। तो उनके कज़न्स आए, बलून सजाया जाए, चॉकलेट मिले, गिफ्ट्स मिले, और क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं उन दोनों को गिफ्ट्स दे रही थी, और मैंने मेरी मासी की लड़की के लिए भी, दूसरी लड़की जो है वो बड़ी है, मतलब वो कॉलेज में पढ़ रही है, पर ये सिर्फ 10 साल की है, तो मैंने उसके लिए भी गिफ्ट्स, रिटर्न गिफ्ट्स के तौर पे कुछ गिफ्ट्स मंगाए और उसको दे दिया। और बड़ी वाली तो अभी कॉलेज में है फ़िलहाल, तो उनको तो इयररिंग्स वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद है, तो वही दिया मैंने। वो दीजिए है तो मैं आपको एक चीज़ भी बता दूँ कि हम एक्चुअली साथ में हैं, इसलिए इतनी भी अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ, सुधारने की कोशिश जारी है। पर मेरे जो मासी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो हाफ पंजाबी है, मतलब उनके मॉम डैड ने इंटरकास्ट मैरिज किया था तब, बहुत पहले, बहुत सालों पहले, क्योंकि उनके मॉम डैड, तो मेरे मासा जी के मॉम डैड, तो इसीलिए बीजी, मतलब उनके मॉम के साइड पंजाबी है, डैड के साइड साउथ इंडियन है, तो इसलिए हम उनको जी बुलाते हैं। बहुत ही प्यारी थी बेचारी, अभी जैसे कि उन्होंने बोला अभी नहीं रहे वो, बट बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यार से हम सबको मिलते थे, जब भी मिलते थे तो पूरा हक करके प्यार दिखाते थे। वो मतलब ऑलमोस्ट एंड तक, दिल्ली में वो ऑलमोस्ट एंड तक अकेले रहते थे, क्योंकि उनको आदत हो गया था अकेले रहने का, मतलब उन सेम अब उसी फ्लैट्स में ऊपर नीचे घर जैसे उनके सारे रिश्तेदार थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे, हालांकि पर रात को तो अकेले सोते थे, पर पता नहीं कैसे वो अमेजिंग थी, उतने बुजुर्ग होते हुए भी अपना ही खुद का खाना बनाते थे। लास्ट में ऑफ कोर्स 4-5 साल कोई आता था उनके खाना बनाने, पर वो एक ही रोटी खाते थे, एक रोटी, मतलब उस एज में शायद हम भी इतना ही खा पाएंगे। तो बस बच्चे खुश, हम खुश, सब खुश। ये इसका रिटर्न गिफ्ट मिल गया तो बहुत खुश हो रही है। तो मैंने उसको कुछ पेन पेंसिल्स दिए थे, कुछ स्लाइम दिया था, और एक पजल दिया था, जो इंडिया के मैप का पजल था, तो मैंने सोचा एक तो वो पजल बना भी सकती है और बनाते बनाते कुछ सीख भी लेगी, तो वो गिफ्ट मुझे उसके लिए परफेक्ट लगा था। बस गाइस, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो वीडियो के बगल में बैठे हैं वो मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो भी यहीं पे रहते हैं इसी अपार्टमेंट्स में, तो वो भी आए थे, खूब मस्ती की है। तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। नमस्ते और बाय।